आबरा होमस के इंतजाम में किसी भी किस्म की मुदाखलत कशीदगी बढ़ा देगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, गुज़िश्ता 2 रातों के दौरान आबरा होमस में पेश आने वाले तसादुम इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। आबरा होमस में ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान की है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में इनाक़ी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान का खलीजी ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेम वर्क का खैर मकदम, अमन के लिए खित्ते के तमाम ममालिक को मिलकर काम करने की पेशकश। आबरा होमस की मुकम्मल बहाली में अमरीका रुकावट करार, कहा जंग खित्ते में किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं। इसराइल का लिबनान से इनकला हमले रोकना मुफाहमती याददाश्त का लाजमी हिस्सा है। इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन का आबरा होमस की मुकम्मल बहाली पर जोर, कहा खलीज में जंग के दायरा कार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते, हम ईरान पर हमलों के भी मुखालिफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से जंगबंदी खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाने का दावा, कहा अमरीकी फौज ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमला किया। ट्रंप की ईरानी क़यादत को एक बार फिर से धमकी, कहा ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहिरा करने के काबिल न रहें, हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमरीका ने ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले, पासदारान इनकलाब ने हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अली अल सालिम एयर बेस और बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन दागे। अमरीकी हमले मुफाहमती यादाश्त की शिक की खिलाफ वर्जी है। मुआहिदे के तहत आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजाम तेहरान के पास हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कुवैती फ़ौज का मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईरानी हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। कुवैत और बहरीन के ईरान के नए हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी हमले मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। ईरान की बार बार की जारहियत रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। उधर कतर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। आबरा होमस में जहाज़ रानी की आज़ादी और सिफारतकारी के अमल को जारी रखने पर जोर। खित्ते की सलामती के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरानी सुप्रीम लीडर का मेनाब स्कूल के जंगी मुस्लिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। मुस्तबा खamenei ने जुडिशरी वीक पर बयान में कहा अमरीकी और इसराइली जराइम को मुल्की और आलमी अदालतों में उठाया जाए। मुसल्लत करता जंगों में ईरानी कौम के नुकसानात को उजागर किया जाए। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग के जराइम को मुकदमा लड़ा जाए। शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से आवाम का निज़ाम पर एतमाद मजीद मजबूत होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। MOUs पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीन ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद का जल्द दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक़ डार का अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा क़ाया क्लास से मुलाकात, गुफ्तगू हुई। खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। क़ाया क्लास ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 3 खवारिज हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक 27 जून को भारतीय प्रॉक्सी जमात-उल-अहरार ने
सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाबी खवारिज के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार जख्मी खारजी एक अफगान शहरी है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अपने शोहदा के खून का बदला लेने के लिए भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा। फील्ड मार्शल का शोहदा के अहल खाना से गहरे दुख और अफसोस का इज़हार कहा। कौम के इन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ मुल्क के दिफा और सलामती के आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कराची हमले की मज़म्मत, शोहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशत गर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का कराची हमले की शदीद मज़म्मत, दहशत गर्दों से सीना सुपर सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वतन पर जान निसार करने वाले शोहदा को सलाम, कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू है। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर जवानों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम की शिरकत। शुरका का शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, ज़िम्मेदारों से हिसाब लिया जाएगा। गवर्नर सिंध बोले, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध ने जाए वकुआ का दौरा किया। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। साहब उन्होंने प्रेसिडेंट साहब गिना दिए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट गिना दिए, डिप्टी स्पीकर गिना दिए। गवर्नमेंट की डेफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ना प्रेसिडेंट के पास है, ना यहाँ गवर्नर के पास है, ना स्पीकर साहब आपके पास है। तो ये समझने में पता नहीं क्यों कासिर है कि हुकूमत क्या, हुकूमत में आप है, वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं है। सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो हुकूमत में नहीं है। ये बड़े क्लियर डेफिनेशंस है जो आपका आइन में पावर्स दिए हुए हैं ना। कल को आप ना आइन को मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं, कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे। वज़ीर आला सिंध की बजट इजलास में अपोजिशन पर तनकीद। कहा, इजलास में 143 सरकार ने बात की। यहाँ कहा जाता है हमें हक नहीं, शुक्र करें आप किसी और जगह नहीं। सिंध से निकलकर ज़रा पंजाब का रुख करके भी देख लें, इस सरजमीन की थोड़ी इज्जत कर लें। सिंध असम्बली से खिताब में कहा, सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया गया। चैलेंज करते हैं, 1 रुपया भी गलत फर्द को चला गया हो तो जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला ने कहा, सानह गुल प्लाजा की रिपोर्ट जल्द पब्लिक कर दी जाएगी। सानह गुल प्लाजा के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। लाहौर के बारे में बता रहे थे सईद गनी साहब, और बोले थे लाहौर में MQM नहीं थी ना इसलिए अमन था। वो भाई लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन था, इसलिए तरक्की थी, इसलिए सारी चीजें थी। पूरी बात बोले, MQM नहीं थी तो इसलिए अमन था। हम कश्मीर में बड़ी MQM थी कच्चे में। मतलब लॉजिकल बात करें ना यार, मजा भी आए उसमें बात करते हुए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, हमसे कहा जाता है ओहदों से इस्तीफा दें। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर PP के हैं। पहले पीपल्स पार्टी इनसे इस्तीफे दिलवाए, फिर मुत्तहिदा के वफाकी वज़रा भी इस्तीफे दे देंगे। कहा, ये मत बोला करें कि कारकर्दगी पर आवाम वोट देती है, इलेक्टेबल्स निकाल दिए जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। सईद गनी को मुखातिब करते हुए बोले, सईद गनी साहब, लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए भी अमन था, कच्चे में कौन सी MQM थी। हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, अल्लाह का शुक्र है मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी सतह पर किए गए मुआहदे पर रहते हुए आगे चलेंगे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आईं।
आवाम को गुमराह करने की कोशिश जा रही है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी आवाम तक मुंतकिल कर चुके। हुकूमत ने आलमी मार्केट से सस्ता तेल आवाम को दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी तो फौरी कम की जाएंगी। इसराइली फ़ौज का जनूबी शाम के इलाके में मुतअद्दिद अफराद को हलाक करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इलाके से इसराइली अफवाज और शहरियों के लिए खतरे को ख़त्म कर दिया गया। इसराइली फ़ौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल शाम के 235 मुरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। अमेरिका जनूबी लिबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लिबनानी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा। लिबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लिबनानी सदर ने कहा अमरीका मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा लिबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदे पर अमल दरामद में अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी करेगा। यूरोप की क़यामत खेज़ गर्मी 1300 से ज़ायद ज़िंदगियाँ निकल गई। 15 करोड़ अफराद हीट वेव से मुतासर। यूरोप के पावर ग्रिड्स पर दबाव बढ़ गया। जर्मनी में दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। फ्रांस में गर्मी से ट्रेन सर्विस, बिजली की पैदावार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट। स्लोवाकिया में गर्म तरीन रात का नया रिकॉर्ड। डेनमार्क में 1875 के बाद पहली बार 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेरिस के एफल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल। लाहौर समेत पंजाब में हीट वेव, शदीद गर्मी के बायस दिन की औकात में सड़कों पर सन्नाटा। अभी दर्जा हरारत और बढ़ेगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया गर्मी की शिद्दत का एहसास मजीद बढ़ने के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की हिदायत। खुजदार यूब ज़ियारत हरनई समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। साहिली पट्टी में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना डीप क्लीनिंग का अमल जारी। इन्फेक्शन से मुतालिक अमराज में वाज़े कमी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है पंजाब के हर शहरी बिलखसूस बच्चों और ख़वातीन की सेहत की फ़िक्र है। यूरोपीय मेयार की डीप क्लीनिंग से मुतादिद अमराज के फैलाव में कमी मुमकिन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ताकत की बुनियाद पर मसाइल के हल की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान बोले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को फ़हम तफ़हीम से हल किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कलादम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना की ताजरों को खुलेआम धमकियां। कमेटी का सरगना उमर नसीर हड़ताल के दौरान दुकानें खोलने वालों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगा। उमर नसीर ने ताजरों को धमकाते हुए कहा आज़ाद कश्मीर में दुकानें खोलने वालों को हमेशा गद्दार के नाम से याद रखा जाएगा। आज़ाद कश्मीर के बादशाह और अवाम और ताजरों ने इश्तियाल अंगेज टोले के अज़ाइम को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। एल 17 बाग चार हवेली से फैसल मुमताज़ राठौर उम्मीदवार नामजद। मीरपुर एल 1 से अफसर शाह, एल 2 से कासिम मजीद उम्मीदवार नामजद। एल 5 भिम्बर 1 बरनाला से चौधरी परवेज़ अशरफ को नामजद किया गया। एल 10 कोटली से चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PTI ने भी 31 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशत गर्दों का निशाना बनने वाले कराची के ताजिर की नमाज जनाजा अदा। मकतूल अली मुर्तज़ा तारिक रोड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। अली मुर्तज़ा गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से दश्त पहुँच गया था। दहशत गर्दों की फायरिंग से अली मुर्तज़ा जामहक खातून शदीद ज़ख्मी हो गई। 2 कमसिन बच्चियाँ बच गईं। पुलिस के मुताबिक ख़ानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बाइस खंड पहुँचा था।
सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जदोजहद में पेशरफ्त, माहौलियाती नमूनों के नताइज में नुमाया बेहतरी। 29 में से 28 नमूनों की मनफी रिपोर्ट आई। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कराची डिवीजन में 12 में से 11 माहौलियाती नमूने पहली बार मनफी आए। सिंध के दीगर डिवीजन में पहली बार तमाम 17 नमूने मनफी आए। साहिवाल के करीब मोटरवे पर बहन भाई बाजियाब, अहले खाना के हवाले। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक 26 जून से लापता बच्चों का मुकदमा पहले ही दर्ज था। बच्चों के वालिदैन ने मदद पर मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। नारोवाल में कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात, खामद ने नई नवेली दुल्हन को कत्ल करके लाश को आग लगा दी। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक निदा की 3 माह पहले हम्माद से शादी हुई थी। मुलजिम किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। मुलजिम अक्सर बीवी को तशद्दुद करके घर से निकाल देता था। खैबर पख्तूनख्वा में आइस के नशे का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि बर वक्त इलाज से बेशुमार जिंदगियां तबाह होने से बचाई जा सकती हैं। वालिदैन की अदम तवज्जुही और बुरी सोहबत नौजवानों को नशे की तरफ धकेल रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया, जो मंजूर कर लिया गया। कराची के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को साथ चलने की दावत। सिटी काउंसिल इजलास में कहा कब तक कराची शहर का बंटवारा किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान मेयर ऐवान से चले गए। सऊदी ऑयल कंपनी की हेलीकॉप्टर को हादसा। सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर हादसा रास तनुरा के इलाके में पेश आया।